पर यह कमीशन। पूछताछ के दौरान यहां पर त्यागी ने खुलासा किया है। पूछताछ में गुनहगार अजय त्यागी का खुलासा हुआ कि वो ईओ, जेई और सुपरवाइजर को यहां पर कमीशन देता था। तीनों कंपनियां अजय और उसके पार्टनर की थी। शमशान घाट के टेंडर में की गई थी यहां पर पुलिंग। टेंडर पुलिंग करके शमशान घाट का काम लिया था। अजय की कंपनी का नाम अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन है। एएस कंस्ट्रक्शन, वीएस बिल्डकॉम कंपनी भी इसमें शामिल है। और पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने हैं। हालांकि पहले ही जब बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद एक बड़ा खुलासा यहां पर, और आरोपी अजय त्यागी ने कबूला है कि वो यहां पर जेई को, ईओ को और सुपरवाइजर को कमीशन देता था। तीनों कंपनियां अजय और उसके पार्टनर की ही थी। शमशान घाट के टेंडर में भी यहां पर पुलिंग की गई थी। इस बात को कबूला गया है अजय त्यागी की तरफ से। तो एस कंस्ट्रक्शन और वीएस बिल्डकॉम भी इस अजय त्यागी के नाम ही थी। और पूछताछ में अजय गुनहगार ने खुलासा किया है, बड़ा खुलासा, कि यहां पर ईओ, जेई और सुपरवाइजर को वो कमीशन देता था। इस तरीके के मामलों में तीनों कंपनियां अजय और उसके पार्टनर की ही थी। और इसी के साथ शमशान घाट के टेंडर में भी यहां पर पुलिंग की गई थी। इस बात को भी कबूला है, टेंडर पुलिंग करके शमशान घाट का किया था काम। और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, सीधे लोकेश के पास ही चलेंगे। लोकेश, खुलासे होने शुरू हो गए हैं अजय त्यागी की गिरफ्तारी के साथ, और कितने बड़े खुलासे बाकी हैं और क्या कुछ अभी तक कहा गया है अजय त्यागी की तरफ से? देखिए शिवांगी, जो भारत समाचार ने कहा था उन्हीं खबर पर अब मुहर लग रही है। भारत समाचार ने पहले ही बताया था कि इस पूरे खेल में टेंडर की पुलिंग की गई थी। यह कल ही हमने बता दिया था, और टेंडर पुलिंग के अब सबूत भी मिलने। तो लोकेश से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, अब अजय त्यागी जब से अब ये पूछताछ के दरमियान अपनी बातों को सामने रख रहा है, तो एक एक करके उन लोगों के भी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो अभी तक इस पूरे मामले में जुड़े थे, और जिनको लेकर भारत समाचार लगातार ये कह भी रहा था कि इन लोगों की लापरवाही है, इनकी मिलीभगत से यहां पर ये काम हुआ है, बिना उनकी मिलीभगत से कुछ भी संभव नहीं था। और अब उनके नाम भी सामने आए हैं, ईओ और इसी के साथ सुपरवाइजर का नाम भी यहां पर अजय त्यागी ने लिया है, और ये कहा है कि उनको कमीशन दिया करता था मैं। तो अब जेई, ईओ और सुपरवाइजर जिनको अरेस्ट भी किया जा चुका है, उनके नाम यहां पर अजय त्यागी ने खुद कबूले हैं। और लोकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। लोकेश, अपनी बात आप पूरी कीजिए, बताइए क्या कुछ यहां पर बातें सामने आई हैं अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल? देखिए, जो हमारे पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है, अजय त्यागी ने ये बात कबूल की है कि वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया करता था। ये सबसे अहम बात है, और ये बयानात उसे सलाखों के पीछे तो पहुंचा ही रहे हैं, उसको सजा भी कराएंगे। इसके अलावा उसने भी ये बात भी कबूली है कि वो नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं निहारिका सिंह, उनसे लेकर के जेई और जो सुपरवाइजर है उनको कर्ज दिया करता था, यानी कि उनके भी कमीशन के रेट तय थे। हालांकि अध्यक्ष की बात तक ये बात माना नहीं जा सकता कि क्या अध्यक्ष को नहीं दिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर केवल अपने जेई, सुपरवाइजर और ईओ को ही कर्ज दिया करता था। इसके अलावा भारत समाचार ने कल खुलासा किया था कि पूलिंग की गई थी इस पूरे टेंडर में, क्योंकि 55,18,000 का टेंडर महज 54,91,000 में 18,000 कम के रेट पर ले लिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि बाकी दो कंपनियां किसकी हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों ही कंपनियां अजय त्यागी के पार्टनर्स की हैं, जो कि टेंडर पुलिंग में इस्तेमाल की गई थी। और पुलिस के अधिकारियों ने भी इस बात का खुलासा किया है कि जो टेंडर के अंदर वीएस बिल्डकॉन और एएस कंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिलकर के काम इस शमशान के अंदर कर रही थी। यानी कि अब क्लियर है कि जिस तरीके से पूछताछ का दायरा आगे बढ़ा है पुलिस का, अजय त्यागी के इन बयानों के आधार पर कई और बड़े अफसर जो है वो इसकी चपेट में आएंगे, उनके भी ऊपर इस तरीके कार्रवाई की गांच गिर सकती है। क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अजय त्यागी के ये बयान बहुत अहम है, और पुलिस की कस्टडी में लिए गए बयान कोर्ट में जब पुटअप किए जाएंगे, इनसे संबंधित सबूत भी मिलेंगे। क्योंकि जो लेंटर वहां पर गिरा है उसकी भी जांच करा सकती है पुलिस। जो ऑथोराइज जो है उसकी जांच करने का तरीका है, उन गिट्टी की, उन मोरंग की, उन रेत की, उसकी जांच करा सकती है। और ये बात जरूर माना जाए कि जब खुद कबूल कर रहा हो कॉन्ट्रैक्टर की वो कमीशन देता था, तो ऐसे में आप घटिया निर्माण की जो रिपोर्ट है उसे जेई सही दिखाते रहे, और एक तरीके से शमशान में मोटी दलाली खाई गई। बिल्कुल योगेश्वर, देखिए सीएम ने सख्त कहा था आदेश देते हुए कि यह अक्षम्य
घटना है, इसमें जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। कड़ा एक्शन होगा, कोई भी अफसर यहां पर नहीं बचेगा। तो अब जब ये नाम स्पष्ट होते दिख रहे हैं तो क्या सीएम की तरफ से और कड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सीएम क्लियर कर चुके हैं कि जो कमिश्नर और एडीजी को एक जॉइंट रिपोर्ट देनी है 36 घंटे के भीतर। हालांकि अभी जो है वो 48 घंटे बीते हैं। ऐसे में इन 48 घंटों के भीतर अजय त्यागी के ये बयान का जिक्र जरूर कमिश्नर के इस रिपोर्ट में होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि केवल ये जिम्मेदारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तक सीमित नहीं रहती। जिले के डीएम और कमिश्नर क्या कर रहे थे, इन सब के अलावा जो जिले के अंदर नोडल मंत्री आते हैं, जो नोडल अफसर आते हैं, जांच के बाद पर्चे और खुलेंगे। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुरादाबाद जिला प्रशासन गाजियाबाद की घटना के बाद भी हालातों को